जीवन एक अद्भुत यात्रा है जिसे हम सभी को पूरा करना है। स्वयं को जाने बिना पूर्ण आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। बाहर भटकने से बेहतर है भीतर की यात्रा करना। बाहर खोजने से अच्छा है भीतर खोजना। स्वयं से संवाद करना। आंतरिक यात्रा से इस जीवन को और इस जगत को जाना जा सकता है। सांसारिक संबंध क्षणिक सुख तो दे सकते हैं मगर परम आनंद की अनुभूति नहीं करा सकते। वक्त बदलते ही जब उन संबंधों का विभत्स स्वरूप हमारे सामने आता है तो जीवन गहरे दुखों से भर जाता है, गहरे अवसाद से भर जाता है, बहुत ही दुखों से और विषादों से भर जाता है। जब कोई आपका अपना आपके साथ दगाबाजी करता है, आपके साथ छल करता है, आपके साथ कपट करता है, आपके साथ विश्वासघात करता है, तो आप उस आघात से छटपटाने लगते हैं, आप झुंझलाने लगते हैं। वो घटना आपको झंझोड़ कर रख देती है। आप गहरे दुख में चले जाते हैं, आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आता, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आता। कैसे बाहर निकलें अपनों के आघात से, कैसे बाहर निकलें उस गहरी चोट से जो आपके अपनों ने दी है, जिन पर आप आंख मूंद कर विश्वास किया करते थे, जिन पर आप खुद से भी ज्यादा भरोसा किया करते थे, उन्होंने ही आपका भरोसा क्षण भर में तोड़ दिया। ऐसी घटनाएं अक्सर संबंधों में, इन सांसारिक संबंधों में देखी जा सकती है। उस समय यह आभास होता है कि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। सारे रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। स्वार्थ सिद्ध होते ही लोग गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं। स्वार्थ पूर्ण होते ही लोग अपना वास्तविक रूप दिखाने लगते हैं। वास्तव में यहाँ एक इंसान के कई चेहरे हैं। बहुरूपीय है इंसान, बहुरूपों में नजर आने लगेंगे। बस जब तक आपसे ज़रूरत है, जब तक आपकी आवश्यकता है, जब तक आपसे उनके हित लाभ जुड़े हैं, तब तक वो आपके आगे नतमस्तक हैं। तब तक वो आपकी जी हुजूरी करेंगे, तब तक आपको अपना खुदा मानेंगे, तब तक आपको अपना भगवान कहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे। लेकिन जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाएगा, उनके हित लाभ समाप्त हो जाएंगे, उनको आपसे कोई काम नहीं बचेगा, वैसे ही आप देखेंगे कि ये संसार के स्वार्थी रिश्ते, ये बंधन अकस्मात अपना विभत्स रूप आपके सामने प्रकट करें। इस प्रकार इन स्वार्थी संबंधों से पूर्ण आनंद की उम्मीद करना रेत से तेल निकालने की कोशिश करने जैसा है। यकीन मानिए, ये सांसारिक संबंध, ये रिश्ते, ये झूठे रिश्ते नाते, ये झूठे स्नेह के बंधन, ये झूठे प्रेम के पाश जब नग्न होते हैं तब इनकी वास्तविकता आपके सामने होती है। जब तक आवरण पड़ा रहता है तब तक वो वास्तविक चेहरा सामने नहीं आता। लेकिन देर सवेर ये जब सामने आता है, जब समझ में आने लगता है कि जिस पर हम इतना यकीन किए हुए थे, जिस पर हमने इतना अटूट विश्वास जताया था, जिसको हमने अपने जीवन के सारे भेद खोल खोल कर बताए थे, जिसके आगे हम समर्पित हो गए थे, जिसकी वफादारी को देखकर हम अपने आप को भूल गए थे, आज वही हमारे लिए हमारी कब्र खोद रहा है। हमें अपने भीतर की दिव्य यात्रा पर निकलना है। भूल जाना है इन झूठे रिश्ते नातों को।
ये दर्द के सिवा कुछ नहीं देंगे। ये झूठे रिश्ते, ये नकली संबंध, ये अपनापन, ये झूठा प्रेम, ये स्नेह के बंधन, ये नकली चेहरे वक्त आने पर निश्चित रूप से ही अपना वास्तविक रूप दिखाते हैं। हमें समझना है कि हम किस पर विश्वास कर रहे हैं। क्या कोई विश्वास के काबिल है? क्या विश्वास किया जा सकता है? क्या संसार के इन लोगों पर विश्वास किया जा सकता है? क्या इन झूठे रिश्तों को ही वास्तविक सत्य माना जा सकता है? नहीं। जब ठोकर लगती है तब ये बातें समझ आती है। जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक उसमें से रस टपकता नजर आएगा। आपको महसूस होगा कि बहुत आनंद है, सब अपना अपना है। लेकिन जब वक्त बदलने लगता है तभी वो विभत्स रूप सामने आने लगता है। और जब आप अकेले पड़ जाते हैं, जब आप असहाय अभावग्रस्त होने लगते हैं, जब आपके पास धन का भी अभाव होने लगता है और शक्ति का भी अभाव होने लगता है, जब आप चारों ओर से अपने आप को कमज़ोर पाने लगते हैं, तब महसूस करना कौन आपके साथ खड़ा है। उस वक्त, उस बुरे दौर में, उस बुरे वक्त में ही आपके सच्चे साथी की परीक्षा होती है। लेकिन यहाँ पर तो साथी ऐसे हैं जो अपना मतलब सिद्ध करेंगे, अपना स्वार्थ साधेंगे और आपको रोने बिलखने के लिए छोड़ देंगे। यही सच्चाई है और इस कटु सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। आप किसी से आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि अगले ही पल ना मालूम जिस पर आप अटूट विश्वास जता रहे हैं वही विश्वासघाती निकल जाए, वही आपको छलनी कर दे, वही आपके जीवन का सारा सुख चैन छीन ले, वही आपके अंदर की शांति को तहस नहस कर दे। कोई पता नहीं है। इसलिए अपने भीतर ठहरिए, अपने भीतर की यात्रा पर निकलिए, अपने भीतर की दिव्य यात्रा पर निकलिए। देखिए अपने ही भीतर अपने ही साथी को अपने ही अंदर खोजिए। जिस क्षण आप ये करने में सफल होंगे, आप परम आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। और इस नश्वर शरीर को त्यागने से पहले जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करना परम आवश्यक है। इसके भी बिना जीवन की गति मुक्ति नहीं है। धन जोड़ना, संचय करना, पद प्रतिष्ठा पा लेना, सामाजिक यश कीर्ति प्राप्त कर लेना, सच झूठ बोल के लोगों की आंखों में धूल झोंक करके अपने आप को बड़ा साबित कर लेना, किसी के कंधे पर चढ़कर अपना कद ऊंचा करने का प्रयास कर लेना, ये तो संसार के लोग कर ही रहे हैं। लेकिन ये जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। बस खाना पीना और सो जाना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। कमाना, खाना और सोना ये साधारण गतिविधियां हैं। आजीविका के लिए कार्य करना आवश्यक है, लेकिन जीवन भर उसी उधेड़ बुन में लगे रहना और जीवन की इस बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती यात्रा को यूं ही व्यर्थ में गंवा देना, इसमें ये बुद्धिमत्ता नहीं है, इसमें भलाई नहीं है। आँख खोलिए और देखिए अपने अंतर मन में, अपने अंदर जाती ही श्वासों को, अपने अंदर से बाहर आती हुई श्वासों को देखिए, महसूस कीजिए अपने अंदर के उन कणों को, अपने अंदर की उस वास्तविकता को, अपने भीतर के उस परम सत्य को, अपने भीतर से उमड़ रहे उस अनंत आनंद को, अपने भीतर जाकर देखिए।
बहुत भटक चुके, बहुत भटक चुके, बहुत भटक चुके बाहर। अब भीतर की ओर मुड़ना है, परम तत्वों से जुड़ना है, परम आनंद से भर जाना है। अब भवसागर तर जाना है। देखिए, यह जीवन एक अद्भुत यात्रा है जिसे हम सभी को पूरा करना है। लेकिन वास्तविकता यही है कि व्यक्ति सांसारिक सुख, चाह की भोग की वस्तुओं में, संसार के इन झंझावातों में, संसार के इन बंधनों में, इस मायावी जकड़न में, इस आधुनिकता की चकाचौंध में दौड़े जा रहा है। अपना कीमती समय और श्रम उधर लगाता जा रहा है। आखिर किस लिए? महात्मा बुद्ध ने अपने भीतर को टटोला, अपने अंतर्मन से पूछा और भीतर से आवाज आई, यह राजमहल, यह राजा, यह महाराजा, यह सोना चांदी, हीरे मोती, ये जवाहरात, ये सुंदर सुंदर महल, ये सब व्यर्थ है। ये जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। उन धनाढ्यों से पूछिए, उन रईसों से पूछिए, उन धन्ना सेठों से पूछिए जिनके पास अकूत संपदा है। पूछिए, क्या परम आनंद की अनुभूति हुई है? क्या वो परम शांति को अनुभव कर रहे हैं? क्या वो अपने जीवन से संतुष्ट हो गए हैं? क्या वो अपनी जीवन यात्रा से संतुष्ट हैं? क्या उनके भीतर संतोष आ गया है? क्या वो आनंद की अनुभूति कर पा रहे हैं? क्या उन्हें सुख चैन है? जवाब आएगा नहीं। वास्तव में धन से परम आनंद नहीं खरीदा जा सकता। धन से वस्तुएं तो खरीदी जा सकती है, लेकिन वास्तविक आनंद, उस अनंत आनंद की अनुभूति नहीं की जा सकती। उस परम सुख चैन, उस परम शांति में नहीं ठहरा जा सकता। ये धन झूठा है। ये धन किस काम का है? जिस वक्त मौत निकट होती है, आपको यह अनुभूति होने लगती है कि आपके पास अकूत संपदा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, लेकिन वो धन किसी काम का नहीं। वो धन आपको एक भी मिनट अतिरिक्त नहीं दे सकता। उस धन से आप अपने लिए एक मिनट भी नहीं जुटा सकते। वो धन किसी काम का नहीं रह जाता। मौत के आगे सब फीका पड़ जाता है और मृत्यु आपसे आपका जीवन छीन लेती है। गरीबों के अपने दर्द है, गरीबों से पूछिए। उन्हें धनी होना है, उन्हें संघर्ष करना है, उन्हें अकूत संपदा को जुटाना है, उन्हें बड़े बड़े बंगले बनाने हैं, उन्हें बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है। और जिनके पास बड़े बंगले हैं, गाड़ियां हैं, ऐशो आराम की तमाम सुविधाएं हैं, वो महात्मा बुद्ध की तरह कोई बिरले ही उसको छोड़ करके अनंत आनंद की अनुभूति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए भयावह जंगल में निर्जन स्थान पर निकल जाते हैं। उनका मोह भंग हो जाता है। लेकिन मोह भंग होना एक अद्वितीय घटना है। इतना आसान नहीं है सुख सुविधाओं को छोड़ना, इतना आसान नहीं है संसार के सुख भोगों से बाहर निकलना, इतना आसान नहीं है इस मायावी संसार से स्वयं को अलग कर देना। निर्लिप्त हो जाना आसान नहीं है, सब संलिप्त हुए पड़े हैं। छोड़ना आसान नहीं है, पकड़े रखना आसान है। हर कोई पकड़ना चाहता है, जोड़ना चाहता है, हर कोई अपनी पकड़ को और मजबूत बनाना चाहता है, हर क्षेत्र में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाना चाहता है। लेकिन जो जितना पकड़ना चाहता है वो उतना गंवा रहा है।
वो कमा नहीं रहा है, वो गमा रहा है। वास्तविकता तो यह है जो छोड़ना चाहता है, जो छोड़ पाने में समर्थ है, जो शून्यता में खो जाना चाहता है, जो रिक्तता में डूब जाना चाहता है, वही वास्तव में पूर्ण आनंद की अनुभूति का सही पात्र है। वही पा सकता है। जो खो जाता है, बच्चों की तरह कोमल हो जाइए, बच्चों की तरह निर्भर हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, बच्चों की तरह कोमल हो जाइए, बच्चों की तरह सभ्यशालीन हो जाइए, बच्चों की तरह अनभिज्ञ हो जाइए, बच्चों की तरह साफ मन हो जाइए, कोमल निर्मल निश्चल हो जाइए, निष्कपट हो जाइए। लेकिन आसान नहीं है, छोड़ना आसान नहीं है। पाने की चाह है, छोड़ें कैसे? ये निर्लिप्तता के भाव कैसे उत्पन्न हो? यहां तो सब पाने में लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक और सांझ से भोर तक। बस इंसान पाने की चाह में दौड़ रहा है, पाना चाहता है, वो पाने के लिए उत्सुक है, लालायित है, भागा भागा फिर रहा है, मारा मारा फिर रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, दूसरों की आंखों में धूल झोंक रहा है, झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है, छल कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है, दगाबाजी कर रहा है, वो सारी हदें लांघ रहा है। मानवता मर रही है, भीतर की कोमलता खो रही है, भीतर का सुख चैन जाता रहा है, भीतर उमड़ घुमड़ है, भीतर द्वंद्व है, भीतर गहरे दर्द है और बाहर मुस्कुरा रहा है। हर आदमी की लगभग यही कहानी है, बाहर तो मुस्कुराता है लेकिन भीतर गहरे अवसाद से लड़ रहा है। और जब तक बाहर खोते रहेंगे, बाहर ढूंढते रहेंगे, बाहर पकड़ते रहेंगे, तब तक सब पकड़ना व्यर्थ हो जाएगा। सांसारिक चीजों को पकड़ा, कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन भीतर की परम सत्ता को पकड़ लिया तो सब कुछ पकड़ लिया। सांसारिक चीजों को जाना तो कुछ नहीं जाना, लेकिन अपने भीतर उस विराट को ढूंढ लिया, उसको खोज लिया तो सब कुछ खोज लिया, सब कुछ पा लिया। फिर कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। लेकिन इसका बोध कैसे हो? इतना आसान नहीं है। माया से दूर हो जाना इतना आसान नहीं है। कहने के लिए तो आसान है, कहने के लिए बहुत बातें कही जा सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ बातें कही जाती है, कुछ बातें महसूस की जाती है, भीतर की दुनिया महसूस की जाती है, कही नहीं जा सकती। ये गूंगे का गुड़ है। गूंगे से पूछो गुड़ का स्वाद कैसा है, वो महसूस तो कर रहा है कि कैसा है, लेकिन बता नहीं पा रहा है उस परम सत्य को, उस परम सत्ता को, उस दिव्य अनुभूति को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके बारे में कुछ कहा नहीं, कहीं नहीं जा सकता। कुछ भी कहना व्यर्थ हो जाएगा। और जिन्होंने कहने का प्रयास किया वो कुछ कह नहीं पाए, वो उनके व्यक्तिगत विचार हो गए। समझने वाले चेहरे के हाव भावों से समझ जाते हैं, वो चेहरे की दिव्यता से ही, आंखों की चमक से ही, आभा मंडल के तेज से ही समझ लेते हैं। वो आंखों को पढ़ लेते हैं, आंखों में परम शांति को खोज लेते हैं। और जो ना समझ, उनको आप चिल्ला चिल्ला कर कहिए, चीख चीख कर कहिए, वो समझ नहीं पाएंगे।
समझने के लिए पात्रता चाहिए, वो गहराई चाहिए, वो चिंतन चाहिए, वो मनन चाहिए, वो दृष्टि चाहिए, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उसके लिए वो गहन चिंतन चाहिए। उसके लिए आपको पात्र होना पड़ेगा। दिया उसी को जाता है जो पात्र है। कुपात्र को दिया ना दिया बराबर है। कुपात्र उसका महत्व नहीं समझ सकता, वो उसमें 10 बातें हैं और 10 कमियां खोजेगा। लेकिन जो पात्र है वो निश्चित रूप से उस गहराई में उतर सकेगा। इसलिए जीवन की इस अद्भुत यात्रा को बड़ा सोच समझकर आगे बढ़ाइए। एक एक श्वास की कीमत है, एक एक क्षण की कीमत है। जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ ना हो जाए। जो ये सोचकर जीवन जी रहा है, जीवन के हर क्षण को नया क्षण मानकर जो जी रहा है, जीवन के हर क्षण को जो जीना चाहता है, हर क्षण को सार्थक बनाना चाहता है, वास्तव में वही जीवन यात्रा को सफल कर पाता है। अन्यथा सृष्टि की अनंत कोटि जीव इसी तरह से भूल भुलैया में भटक रहे हैं। और मानव तो श्रेष्ठ रचना है इस सृष्टि की। मानव के पास विवेक है, वाणी है, बुद्धिमता है। लेकिन अगर बुद्धिशील होते हुए भी, विवेकशील होते हुए भी अगर नासमझी कर रहा है, तो फिर इसके लिए किसे दोष दिया जाए, किसे दोषी माना जाए? हम स्वयं आत्मघाती हो जाते हैं। हम स्वयं आत्महिंसा करने लगते हैं। हमारे जीवन में आने वाले झंझावातों के लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी होते हैं। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते, और समझना आसान भी नहीं है। हम दूसरों में तो कमियां खोज लेते हैं, लेकिन अपनी कमियां नहीं देख पाते। कबीर दास जैसे महान संत ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। कबीर दास ये समझ पाए। काश हम भी ये समझ पाएं कि बुरा कोई और नहीं, हम स्वयं है। अगर हमारे भीतर बुराई पनप रही है और उस बुराई को हम देख पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उसका निदान कर पाएंगे, और निदान कर पाए तो उसके बाद समाधान भी निश्चित है। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम अपने भीतर देखना ही नहीं चाहते। हम बाहर की दुनिया में भटक रहे हैं और अपने भीतर सब कचरा भरा पड़ा है। उस कचरे को कौन साफ करेगा? शरीर के मैल को साबुन से धोया जा सकता है। आप नहाकर शरीर के मैल को हटा सकते हैं, लेकिन मन के मैल को कैसे मिटाएंगे? जो भीतर गंदगी पड़ी है, जो वैचारिक मलिनता है, जो विचारों में जो मैल समाहित है, इस मलिनता को कैसे साफ किया जाएगा? किसी परम विवेकी की शरण में, ज्ञान के आगोश में स्वयं को ले जा करके किसी परम आनंदित, किसी ऐसे दिव्य दृष्टा के संपर्क में आकर के, उसके सानिध्य में, जिसने स्वयं को जान लिया है, जिसने अपने भीतर की यात्रा की चरम पराकाष्ठा तक की यात्रा पूरी कर ली है, जो आत्म साक्षात्कार कर चुका है, जो अपने भीतर उतर चुका है,
जो जान चुका है, ऐसे किसी आत्मज्ञानी के सानिध्य में ही सारी शंकाओं का समाधान संभव हो सकता है। ऐसे ही किसी तत्वज्ञानी के सानिध्य में ही जीवन के सार को समझा जा सकता है और अपने भीतर उतरा जा सकता है। अन्यथा बाहर किताबों में क्या रखा है। कबीर दास जी तो कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। किताबों में लिखी हुई बातें पढ़ी तो जा सकती है, लेकिन उन लिखित वचनों को, उस ज्ञान की धारा को अपने भीतर समाहित करके उसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता, उसे व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। यह बड़ा कठिन कार्य है। इसके लिए किसी महान संत की शरण, उसका सानिध्य जरूरी है। लेकिन वो कहाँ मिलेगा, ये खोजना भी मुश्किल है। यहाँ पर तो कई बहुरूपीय बैठे हैं जो रूप बदल कर सामने आते हैं। कैसे विश्वास किया जाएगा? गहन चिंतन की आवश्यकता है। अकेले में स्वयं से संवाद करने की आवश्यकता है। अपने अंतर मन को झकझोरने की आवश्यकता है। अपने भीतर टटोलने की आवश्यकता है। जिस दिन आप जीवन के परम रस, परम रहस्य, परम आनंद की ओर बढ़ने लगेंगे, धीरे धीरे परतें खुलती जाएंगी, आवरण हटते जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं, यह आसान नहीं, बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं, असंभव तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कि इस संसार में कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया। अगर महात्मा बुद्ध पहुंच पाए, अगर महावीर पहुंच पाए, अगर गुरु नानक देव पहुंच पाए, अगर दुनिया के तमाम सिद्ध पुरुष पहुंच पाए, अगर कबीर दास उस गहराई में उतर पाए, तो क्या हम नहीं? क्यों? क्या वजह है? हमारे भीतर भी आत्मानंद हिलोरें ले रहा है। बस फर्क इतना है कि सामने आवरण पड़ा है। आवरण पड़ा है मति पर, बस खाना पीना और सो जाना है। कैसे पहचाने उस दिव्य परम सत्ता को? यहाँ तो बस बाहर की दुनिया में खो जाना है। जिन्हें दुनिया से मोह भंग हो गया है, जिन्होंने दुनिया के झंझावातों को झेल लिया है, जो समझ गए हैं दुनिया की इस कटु सच्चाई को, जो समझ गए हैं बाहर की व्यर्थता को, बाहर की उलझनों को, झंझावातों को,
वही भीतर उतरने का प्रयास करते हैं, अन्यथा कौन यह पागलपन करने को तैयार है। हर कोई सुख भोग चाहता है, ऐशो आराम चाहता है। कौन निकलना चाहता है इस दिव्य अनंत यात्रा पर? परम आनंद और परम शांति के इस साम्राज्य में कौन खो जाना चाहता है? लोगों के लिए कल्पना हो सकती है। संसार में खोए हुए, संसार के सुख सुविधाओं और साधनों में खोए हुए लोगों के लिए ये कल्पना हो सकता है, क्योंकि उनका अहंकार, उनकी धन लोलुपता, उनकी लालसा, उनकी अर्थलिप्सा उन्हें बाहर निकलने नहीं देती। किसी को पैसे का घमंड है, किसी को अपनी ताकत का, किसी को अपनी पद का, प्रतिष्ठा का घमंड है, किसी को अपनी शान और शौकत। लेकिन ये सब झूठे हैं। इस बात का बोध कैसे हो? ये तो कोई बुद्ध ही कर सकता है। बुद्ध जो स्थिर हो गया है, जिसने अपने आप को जान लिया है, जो अपने भीतर उतर गया है, वही बुद्ध हो सकता है। जो भवसागर से पार निकल गया है, सुख और दुख जिसे प्रभावित नहीं कर सकते, जो परम आनंद और परम शांति की अमृत धारा में अपने आप को सराबोर कर चुका है, जिसके लिए अपना अपना नहीं, पराया पराया नहीं, कोई भेद नहीं रह गया है।